उनका कहने से हो जाएगा। मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। मीडिया में भले लोग बयानवीर बन जाएंगे, लेकिन धरातल पर कोई दिखा दे बिहार में सामाजिक सौहार्द कोई बिगाड़ के दिखा दे तो कोई पैदा लिया है माइकल लाल तक। और रामनवमी का जुलूस कहाँ निकालते हैं? अस्पताल में जाके वो कह देंगे वही होगा। महावीर मंदिर में रामनवमी में भीड़ लगेगी तो लोग सड़क पर आएंगे। अब वहाँ स्टेशन पर मुस्लिम समाज के लोग शरबत पिलाएंगे जो धूप में खड़ा रहते हैं। उनके विचार से आप संतुष्ट नहीं? काहे हम संतुष्ट रहेंगे भाई? हम अपने नीतीश कुमार जी के नेता के विचार से संतुष्ट है कि उसके विचार संतुष्ट रहेंगे। आप उनके विरोध में बोल रहे हैं सर, गठबंधन में सब ठीक है ना? हमारा उनके साथ गठबंधन है विकास कार्यों को लेकर। ऐसा गठबंधन ना है कि जो उनका विचार है वही विचार हमारा पे लद गया। हमारा गठबंधन है। बिल पे आप लोग चुप क्यों हैं सर? लालू प्रसाद यादव जो कि इतने बीमार होने के बावजूद भी गर्दनी बाग में जब धरना दे रहे थे मुस्लिम लोग, वहाँ पहुंच जाते हैं। लालू जी को बहुत चिंता है बिहार के अल्पसंख्यकों को। अगर उतना मुस्लिम की चिंता है उनको तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे। नमाज को लेकर जो है बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। नीरज बबलू हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों में पढ़े, सड़क पे नहीं पढ़े। सड़क जो है चलने के लिए होती है, अगर जगह नहीं है मस्जिदों के अंदर तो कब्रिस्तान में जाके जो है नमाज पढ़े। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं मनीष यादव जी। एनडीए गठबंधन में भाजपा भी है, ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं। इससे तो नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है उस पर दाग लगेगा। कैसे दाग लग जाएगा? अभी देखे होंगे होली में कुछ लोग बड़ा बड़ा बयानवीर बन रहे थे कि जुम्मा की नमाज में घर से कोई बाहर ना निकले। तो देखे ना कितना बढ़िया से लोग जुम्मे की नमाज भी पढ़े सड़क पर, और दूसरे तरफ फिर होली भी लोग बढ़िया से खेले। ठीक है ना, गठबंधन के विधायक बोल रहे थे। अब सुनिए ना, बोलने के लिए लोग मीडिया में बयानवीर बनते हैं। नीतीश कुमार जी के रहते कोई भी बिहार में अल्पसंख्यकों का ही अहित नहीं कर सकता है जब तक नीतीश कुमार हैं। अभी आप लोग कह रहे हैं कि नमाज रोड पे पढ़ना पढ़े चल जाए कब्रिस्तान। अरे भाई, हम एक बात बताइए, अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो लोग सड़क पर आते हैं कि नहीं आते? कतार में लगते हैं कि नहीं लगते हैं? और रामनवमी का जुलूस कहाँ निकालते हैं? अस्पताल में जाके, स्कूल में जाकर रामनवमी का जुलूस निकालते हैं कि सड़कें पर रामनवमी का जुलूस निकालते हैं? महाशिवरात्रि में जो जुलूस निकालते हैं कहाँ निकालते हैं? खेत में कि रोड पे ही निकालते हैं? अरे भाई, हर धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। जो हर धर्म की अपनी अपनी धर्म में आस्था होती है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना, यही तो भारत की खूबसूरती है। बाबा साहब का संविधान क्या कहता है? अनेकता में एकता की बात करता है। यही भारत की मिट्टी में खूबसूरती है। अब कौन क्या कहा कि मीडिया में बयानवीर बन रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यूपी के बाद अब बिहार में भी ऐसा हो रहा है सर? नहीं, कुछ नहीं, बिहार बहुत शांति से। हम तो आपको उदाहरण दे रहे हैं कि होली हो, ऐसे बयान आते हैं उससे तो मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा। नहीं, मुसलमान बिहार के बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से पहले की सरकार उनको केवल वोटरों के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी, आप देखिए, बड़ी संख्या में कब्रिस्तान की घेराबंदी, हर जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित हो रहा है। उसमें रहने वाले बच्चों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है, सभी सामान, खाना पीना का भी सामान दिया जाता है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मदरसा शिक्षकों को सम्मान मिला। आप तलाकशुदा महिला को 25,000 रुपये का आर्थिक सहायता, अल्पसंख्यक लोगों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख का लोन। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से कैसे उसका उत्थान हो, इन पे काम करते हैं। और कोई लोग अपना मीडिया में बयान देके बयानवीर बनते रहते हैं। रोक लगाने की मांग कर रहे हैं कि सड़क पे नहीं करें। कौन रोक लगाने को देंगे? उनका कहने से हो जाएगा? वो कह देंगे वही होगा। अरे भाई, संविधान से नहीं देश चलेगा, राज चलेगा कि वो जो कह देंगे वही हो जाएगा? आप उनके विरोध में बोल रहे हैं सर, गठबंधन में सब ठीक है ना? हम उनके विरोध में नहीं बोल रहे हैं। हम बाबा साहब के संविधान से हिसाब से चलते हैं, बाकी हम विरोध में नहीं। हमारा उनके साथ गठबंधन है विकास कार्यों को लेकर। ऐसा गठबंधन ना है कि जो उनका विचार है वही विचार हमारा पे लद गया। हमारा गठबंधन है, उनके दल का अलग विचार है, हमारे दल का अलग विचार है। हम विकास के कार्यों को लेकर एक साथ हैं। उनके विचार से आप संतुष्ट नहीं? काहे हम संतुष्ट रहेंगे भाई? हम अपने नीतीश कुमार जी के नेता के विचार से संतुष्ट है कि उसके विचार संतुष्ट रहेंगे। हम उनके विचार से क्या मतलब? हमारा विकास के कार्यों को लेकर ना उनके साथ गठबंधन है कि उनके विचार के हमारा गठबंधन है। अभी रामनवमी पे भी जो है सड़कों पे बहुत भीड़ रहेगी। वही तो हम कह रहे हैं कि अभी महावीर मंदिर में रामनवमी में भीड़ लगेगी तो लोग सड़क पर आएंगे। अब वहाँ स्टेशन पर मुस्लिम समाज के लोग शरबत पिलाएंगे जो धूप में खड़ा रहते हैं। यही ना खूबसूरती है कि हम उनके पर धर्म में शामिल हो रहे हैं, पूजा में शामिल हो रहे हैं, वो मेरे पर्व में शामिल हो रहे हैं। यही तो उत्साह के साथ लोग एक दूसरे के पर्व में शामिल होते हैं। यही खूबसूरती है, भाईचारा का बना रहता है। अब कुछ लोग अपना बयान दे के मीडिया में बयानवीर बनते हैं। अच्छा,
मुसलमानों के लिए आपकी पार्टी मतलब काम कर रही है? सभी के लिए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सब के लिए हमारे नेता काम करते हैं। वक्फ बिल पे आप लोग चुप क्यों हैं सर? लालू प्रसाद यादव जो कि इतने बीमार होने के बावजूद भी गर्दनी बाग में जब धरना दे रहे थे मुस्लिम लोग, वहां पहुंच जाते हैं। लालू जी को बहुत चिंता है बिहार के अल्पसंख्यकों को। तो जरा कमवा न बताएं कि बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सा काम किए हैं। तो काम बतेबे नहीं करते। कब्रिस्तान के घेराबंदी हमारे नेता ने किए, उद्योग लगाने के लिए हमारे नेता 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तलाकशुदा महिला को 25,000 रुपया हमारे नेता दे रहे हैं। आपके नेता क्यों चुप्पी साध कहाँ चुप है? अरे कहाँ चुप है? हमारे नेता अगर नहीं होते तो मामला जेपीसी में जाता। जेपीसी में मामला गया। हमारे नेता मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की और जो उनकी चिंता थी उनसे पूछा कि आपको इसमें क्या सुधार होनी चाहिए, क्या चिंता है, उनसे बात की और हम लोग के पार्टी और सरकार दोनों जो उनकी बात थी जेपीसी में उन्होंने पहुंचा दिया। कहाँ चुप है हमारे नेता भाई? हमारे नेता अब कह तो रहे हैं कि बिहार में 5 के पहले हिंदू मुस्लिम, बिहार की सबसे बड़ी चुनौती क्या था? हिंदू मुस्लिम झगड़ा और जातीय नरसंहार। 5 के बाद आप बता दीजिए बिहार में कोई हिंदू मुस्लिम कहीं झगड़ा है? कहीं देखती है कितना शांति व्यवस्था है। मीडिया में भले लोग बयानवीर बन जाएंगे लेकिन धरातल पर कोई दिखा दे बिहार में सामाजिक सौहार्द कोई बिगाड़ के दिखा दे तो कोई पैदा लिया है माइकल लाल तक है किसी में हिम्मत? नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने जो है बहिष्कार भी किया था। अब देखिए कौन विरोध किया हम तो ये नहीं जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनेक मीडिया चैनल के साथी खड़ा थे। जो कि बातें मीडिया में आई थी उसके बाद अनेक साथी खड़ा थे। जो मैंने मीडिया में देखा, मैं तो वहाँ नहीं गया था, लेकिन जो मैंने मीडिया में खबर वीडियो देखा, मैंने ऐसा महसूस किया कि जो हर बार इफ्तार की पार्टी होती है उससे दुगना लोग इस बार शामिल हुए थे। वीडियो में देखा जा सकता है, उससे दुगना लोग शामिल हुए थे। लालू यादव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इतनी बीमारी के बाद भी गर्दनी बाग गए हुए थे वो। लालू जी को हम क्या कहेंगे? लालू जी की जो जिस प्रकार से बिहार को बर्बाद किए, बिहार को खंडर बना दिए, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार के किसी वर्ग के लिए उन्होंने काम किया हो तो उसका डाटा, उसका कोई सूची दे। हमारे नेता यही तो कहते हैं हमेशा। एमवाई की पार्टी राजद को ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, कुछ तो काम मुस्लिमों के लिए किया। एमवाई का मतलब समझने की आवश्यकता है। अगर उतना मुस्लिम की चिंता है उनको तब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे। विधान परिषद में सिद्दीकी साहब नेता है, उन्हीं को नेता विधान पर, राबड़ी जी को हटा के उन्हीं को बना दे। तो खाली मुस्लिम के मुंह से चिंता है, कोई कमवा दिखिए नहीं रहा है। चिंता है कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। नेता हमारे तो धरातल पर उतार के काम दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि आरजेडी बस जो है झंडा ढोवाती है, यही सब करवाती है, मुस्लिमों से काम नहीं करती। तो हम तो कह रहे हैं कि कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम को बना दे, विधान परिषद में नेता तो बना दे कम से कम। तो कहीं तो दिख नहीं रहा है। देखिए उनके एमवाई का मतलब समझिए। एम का मतलब है उनका भाई तेजस्वी जी की माँ। लालू जी जब मुख्यमंत्री से हटते हैं पहली बार भ्रष्टाचार के कारण, तो किनको मुख्यमंत्री बना देते कोई बिहार के मुसलमान को? अपने पत्नी को बनाए। और अभी विधान परिषद में नेता हैं। तो एम का मतलब तेजस्वी जी की माँ और वाई का मतलब कोई बिहार का यादव है क्या? कोई बिहार का युवा है क्या? कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई युवा है? वाई का मतलब है स्वयं भाई तेजस्वी। एम वाई का मतलब ये होता है माई पार्टी मतलब माई और तेजस्वी जी, यही है एम वाई, और इसके अलावा कुछ ना एम वाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे। नीरज बबलू के विवादित बयान को लेकर हमने इनसे बातचीत की। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।